कान्हा रे मोहन गिरधारी। आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी। आओ रे कान्हा रे कृष्ण मुरारी। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि केशव हरि गोविंदा। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। 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 राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करें पूरे पूरे और दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए हरे राम 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 हरे हरे। हरे राधे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। राम राम हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पावनी कथा हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं। बड़ी ही दिव्य मंगलमयी भगवान की कथा
कल हम सभी ने भगवान की बाल लीला का श्रवण किया और उस दिव्य कथा में हम सभी ने भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा भक्त पर कैसे बरसती है, गोवर्धन लीला के माध्यम से श्रवण किया कि जब भक्त अपना सब कुछ भगवान को सौंप देता है, जब भक्त पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है, तो कहते हैं कि भगवान भी उस भक्त की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब गोकुल में इंद्र ने कोप किया तो उस कोप से बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया, गोवर्धन उठा लिया। ये गोवर्धन लीला भगवान की हमें यही दर्शन करा रही है कि जीवन में जो विपत्ति, कष्ट, दुख आपके आए तो एक चीज कभी मत छोड़ना। कितना भी दुख आए, कितना भी संकट आए, कितना भी कष्ट आए, एक चीज मत छोड़ना और वह भगवान पे भरोसा। और जो भरोसा करके बैठेगा, भगवान ने गोवर्धन लीला करके यही तो दिखाया कि आप विश्वास करके, भरोसा करके यदि भगवान के ऊपर बैठेंगे तो आपके ऊपर जब भी संकट आएगा, विपत्ति आएगी, तो आपके उस पहाड़ रूपी संकट को भगवान अपने ऊपर उठा लेंगे और आपकी रक्षा कर लेंगे। पर भगवान पर विश्वास पक्का होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। ब्रजवासी घबराए तो इंद्र के कोप से, लेकिन उन्हें कृष्ण पर भरोसा था, भगवान पर भरोसा था। तो जिस दिन आप भी ब्रजवासियों की तरह हम और आप भगवान पे भरोसा कर लेंगे ना, फिर उस दिन हमको और आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि जिस पर भगवान पर विश्वास हो, जिस पर भगवान पर भरोसा हो ना, वो डूबते हुए भी पार उतर जाता है। एक बड़ी प्यारी बात किसी ने कही कि वो तैरते तैरते डूब गए, वे तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर भरोसा था, और वो डूबते डूबते भी पार हो गए जिन्हें ठाकुर जी पर भरोसा था। जीवन में जब कष्ट आए, जब विपत्ति आए, देखो कभी तो लगता है कि जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, लगता है कि बहुत अच्छा चल रहा, बहुत सुंदर चल रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम गाड़ी ट्रैक पे चल रही है बढ़िया। लेकिन कभी कभी ऐसा तूफान आता है, ऐसा झंझावात आता है, ऐसे दुख कष्ट आ जाते हैं जीवन में कि फिर उसे सहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उस दुख के समय, उस संकट के समय जो भगवान पर भरोसा करके बैठ जाता है, बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी जिसको भगवान पर विश्वास हो, भरोसा हो, तो ध्यान रखिएगा, संकट, विपत्ति, कष्ट, दुख आता तो है पर अकेले नहीं आता है, उसके आगे आगे बचाने के लिए मेरे भगवान चले आते हैं। बचाने के लिए भगवान आगे आगे तत्पर रहते हैं। बात केवल विश्वास की है कि आप कष्ट में, दुख में कितना भगवान पर विश्वास रखते हैं। अच्छा, विपत्ति के समय, दुख के समय ही विश्वास डगमगाता है। वैसे तो खूब विश्वास रहता है, लेकिन जब दुख आता है तो उसी समय लोगों का विश्वास डगमगाता है
कि अब तो बहुत भक्ति कर लिया, अब तो इतने दुख आ गए, इतनी कष्ट आ गई, अब भरोसा नहीं रहा भगवान पे, है ना। विश्वास कब उठता है? जब विपत्ति आती है, भरोसा तभी उठता है। धैर्य की परीक्षा विपत्ति में होती है, 4 की परीक्षा विपत्ति में बताई गई है। मानस में गोस्वामी जी कहते हैं, धीरज धरमा मित्र यारु नारी, धीरज धरमा मित्र यारु नारी, धीरज धर्म मित्र यारु नारी, आपत काल करखी है चारी, आपत काल परख है चारी, धीरज धरमा मित्र यारु नारी, धीरज धर्म मित्र यारु नारी, धीरज धरमा मित्र यारु नारी, धीरज धर्म मित्र यारु नारी, आपत काल करखी है चारी, आपत काल परख है चारी, आपत काल परख है चारी, परख है चारी, परख है चारी। कष्ट के समय, दुख के समय, विपत्ति के समय 4 की परीक्षा होती है। धीरज धर्म, सबसे पहले तो व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा होती है। दुख आता है तो सबसे पहले कष्ट में, दुख में धीरज यानी धैर्य डगमगाता है, धैर्य छूटने लगता है। अच्छे अच्छे की धैर्य छूट जाती है जब जीवन में विपत्ति आती है। तो धैर्य की परीक्षा कब होती है? दुख के समय। और धर्म, धर्म की परीक्षा भी दुख के समय होती है। धीरज धर्मा मित्र यारु नारी, धर्म भी डगमगाता है जब संकट आता है, धर्म छोड़ देता है व्यक्ति जब दुख का समय होता है। लेकिन दुख कितना भी हो, कष्ट कितना भी हो, धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। हमारे जितने भी पूर्वज हुए, जितने भी पूर्व के राजा महाराजा हुए, उन्होंने जीवन में बड़े बड़े कष्ट उठाए पर धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने जीवन में बड़े बड़े संकट सहे। कितनी कितनी गाथाएं हैं वीरों की, कितना धर्म के लिए उन्होंने त्याग किया। धर्म की रक्षा के लिए कितनों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन त्याग दिया, पर धर्म नहीं त्यागा। वीर शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, और पूर्व काल में भी कितने कितने राजा हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य के लिए क्या नहीं किया। बनारस में जाकर के काशी के घाटों पर बिक गए, पत्नी और बच्चों को बेच दिया, पर धर्म नहीं छोड़ा, सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। तो धर्म के लिए कितना त्याग हमारे पूर्वजों ने किया, तो हमें भी विपत्ति के समय अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए।
और धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो विपत्ति के समय धर्म छोड़ देता है वो नरकगामी होता है। इसलिए कभी भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा संकट आ जाए सह लो, पर धर्म मत छोड़ो, यही शास्त्र कहता है। धीरज धर्म मित्र, दुख के समय मित्र की परीक्षा होती है। जो मित्र 100 दिन सुख में साथ रहे और दुख में जो फोन स्विच ऑफ कर ले, संकट आते ही आप फोन लगाते रहे और उसका फोन स्विच ऑफ आने लगे, तो समझ लो कि मित्र सच्चा नहीं है। जो मित्र आपके सुख में साथ रहा, जब तक आपके पास धन है, जब तक आपके अच्छे दिन है, तब तक मित्र आपके साथ है। दुख आते ही मित्र ने साथ छोड़ दिया, मित्र ने, मान लो मित्र बहुत अमीर हो गया, दूसरा मित्र थोड़ा गरीब रह गया, तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया, तो ये मित्र कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए मित्रता तो हमारे भगवान ने निभाई, मित्रता तो कन्हैया ने निभाई। आजकल तो वैसे मित्र होते नहीं, आजकल तो फ्रेंड होते हैं ना, मित्रता नहीं चलती, आजकल फ्रेंडशिप चलती है। तो फ्रेंड का मतलब ही होता है जो फ्रॉड करे वही फ्रेंड। आजकल के युवा बच्चे जो हैं वो फ्रेंड बनाते हैं। तो जो फ्रेंड बनाते हैं वो ध्यान से सुने, फ्रेंड कौन है? जो फ्रॉड करे वही फ्रेंड है। इसलिए आजकल के जो फ्रेंड हैं ना, उनसे सावधान रहना चाहिए। मित्रता कैसी होनी चाहिए? मित्रता सीखनी है तो भगवान से सीखिए ना। एक मित्र सुदामा गरीब था और दूसरा द्वारिकाधीश था, लेकिन जब द्वार पर सुदामा आए तो कन्हैया ने दौड़कर सुदामा को हृदय से लगा लिया। ये होती है मित्रता। मित्र कौन है? जो मित्र को गलत रास्ते से खींचकर सही रास्ते ले जाए ना, वास्तव में वो मित्र है। पर आजकल के मित्र, पहले के मित्र होते थे, अगर मित्र गलत मार्ग में जा रहा तो उसे सही मार्ग में लेके जाते थे, उसे समझाते थे कि देखो ये गलत रास्ता, ये छोड़ दो। और मित्र को सही रास्ते पे खींच के लाता था। वास्तव में मित्र वही है जो कि मित्र को गलत रास्ते से सही रास्ते खींच करके ले आए। लेकिन आजकल तो मित्र होते नहीं, आजकल मित्रता होती नहीं, आजकल फ्रेंडशिप होती है। और फ्रेंडशिप क्या है? बोले महाराज, जितनी गलत चीजें हैं वो सब सिखा देती है। जो गलत खान पान, गलत आदतें पहले नहीं थी, अब फ्रेंडशिप के चक्कर में सब आ गई। क्योंकि फ्रेंड कहते हैं ना कि तू हमारा फ्रेंड तभी है जब हमारे साथ बैठ करके ये करेगा, हाँ, हमारे साथ बैठ के 2 घूंट लगाएगा, तभी हमारा मित्र कहेगा। तो जितनी गलत आदतें हैं, गलत रास्ते हैं, आजकल फ्रेंडशिप वही है कि गलत रास्ते पर लेकर के जाए, वही फ्रेंडशिप है। नहीं, मित्र वो नहीं।